नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में 3 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जिस कंपनी का नाम है ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड। अब इसमें खास बात यह है कि ये स्टॉक पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से 52 वीक हाई से गिर चुका है। अब यहाँ पर करंटली बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, उन चीजों को समझेंगे और क्यों गिर रहा है वो सारी चीजें समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा आगे की चीजों को समझने के लिए। तो चलिए पहले यहाँ पर कुछ खास पॉइंट पे लेके आता हूँ। और पहले भी हमने इस वीडियो पे बनाया था, इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था जिसपे काफी सारा व्यूज मिला हुआ था। तो अभी हम यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंपनी गिर रही है। पहला रीजन, वीक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ विद इन -31.72% CAGR ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट 5 ईयर। यानी कि अगर हम बात करें पिछले लास्ट 5 ईयर में जो CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो लगभग -31.72% देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें फ्लैट इंटरेस्ट की, तो इन दिसंबर 2024 इंटरेस्ट हाईएस्ट एट ₹8.51 करोड़, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो सबसे ज्यादा हाई देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर में। इसके अलावा बात करें, स्टॉक इज टेक्निकली इन अ बियरिश रेंज फ्रॉम मिडली बियरिश ऑन 4 मार्च एंड हैज जनरेटेड -15.45% रिटर्न सिंस देन। यानी कि अगर हम बात करें 4 मार्च से यहाँ पर स्टॉक में बियरिश ट्रेंड देखने को मिला है और उसके बाद से और ज्यादा यहाँ पर डिक डाउन हुआ है और लगभग -15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हैव कैपेबिलिटी टू डू इन डेप्थ ऑन द ग्राउंड रिसर्च ऑन कंपनीज देयर स्मॉल स्टेक में सिग्निफाई आइदर दे आर नॉट कंफर्टेबल एट द प्राइस और द बिजनेस। यानी कि अगर हम बात करें, जो म्यूचुअल फंड है उनकी होल्डिंग लगभग 0% है खाली इस कंपनी में। तो ये आप समझ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्ट हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड होल्डिंग कंपनीज यहाँ पर अपनी रिसर्च कर सकती हैं। अगर इस कंपनी में रिसर्च नहीं कर रही हैं या पैसे नहीं डाल रही हैं, तो कहीं ना कहीं या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है या फिर उनको पता है ये आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करके दे पाएगी। इसके अलावा अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की, तो अंडर परफॉर्म द मार्केट इन द लास्ट 1 ईयर। मेन चीज ये है, पिछले 1 साल में जैसा भी मार्केट में परफॉर्म किया उसमें ये कहीं ना कहीं स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर कंपनी के कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं, करंटली जो स्टॉक है 23 रुपीज के करीब पे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं चार्ट पैटर्न पे दिखाना चाहूंगा 1 ईयर लो क्या रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं लगभग बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक में। 1 ईयर लो 23 रुपीज का रहा है, 0.5 पैसे का, जिसके आसपास में अभी कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है। और 1 ईयर हाई जो रहा है वो है 64 रुपीज 95 पैसे का। तो कहीं ना कहीं अपने 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है और कंपनी अभी भी उसी डाउन प्राइस पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल में -58% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करा है। स्मॉल कैप कंपनी है, 603 करोड़ मार्केट कैप के साथ इस कंपनी का मार्केट कैप है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा पिछले 3 साल का डाटा। 2022, 23, 24 में अगर आप देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो 2022 में था वो 129 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 2023 में 720 करोड़ का हुआ और 2024 में ये बढ़ के 749 करोड़ का हुआ। लेकिन यहाँ पर नेट इनकम को अगर हम देखते हैं तो 2022 में 3.06 करोड़ था, ये बढ़ के 2023 में 57.57 करोड़ हुआ, 2024 में ये घट के 44.39 करोड़ हुआ। जबकि 2023 और 2024 में आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन नेट इनकम जो है वो घटते हुए देखने को मिली है। उसके पीछे का रीजन ये है, कंपनी के ऊपर डेप्थ, या फिर आप कह सकते हैं दूसरा चीज, ऑपरेशनल जो उनके कॉस्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हाई है। इस वजह से नेट प्रॉफिट में आपको लॉस देखने को मिला हुआ है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग तो 67.52% है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें 6.82% है एंड रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की बात करें 25.66% है। तो अराउंड अगर हम बात करें 73 to 74% यहाँ पर क्वालिफाइड इन्वेस्टर, जैसे कि चाहे प्रमोटर हो चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूट है, उनके पास है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कुछ भी यहाँ पर होल्डिंग नहीं ले रखी है, रिटेल ने अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है। अब यहाँ पर मेन चीज समझनी होगी, ऑल कार्गो एक ऐसी कंपनी नहीं जो खाली लॉजिस्टिक्स सप्लाई करती है। इनके अलग अलग ब्रांचेस हैं जिनके अलग अलग शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। बट यहाँ पर आपको देखना होगा, कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक में कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा निकल के आती है और करंटली कंपनी के ऊपर डेब्ट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर नेट इनकम नहीं निकल के आ पा रही है और इस वजह से कंपनी लगातार लॉस में जा रही है।
तो ऐसे में यहाँ पर करंटली अगर मैं कहूँ तो बाय की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। अगर आप लोग फिर भी बाय करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा करेक्शन आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 52 वीक लो के करीब पे ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। बाकी लोग जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं वो लोग अभी पैनिक होकर बिल्कुल भी सेल ना करें, क्योंकि अगर आप सेल करते हैं तो आपको लॉस होगा। इससे बेटर है आप इस पैसे को छोड़ दीजिए, रुके रहिए। अगर आगे चल के यहाँ पर कंपनी टर्न अराउंड करती है, क्योंकि कंपनी के और भी कई सारे डिवीजन है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोला, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिलेगा और ये शेयर वापस से रिटर्न देने को आएगा। और जब आएगा तब यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।